मोदी की रैली में भोंपू से, जी हाँ, भोंपू से बुलानी पड़ी पब्लिक। क्या मोदी का जो एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी का फेस था वो पूरी तरह से निकल चुका है? आखिर मोदी के कट्टर समर्थक क्यों नारे लगा रहे हैं, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर थे और उन्होंने वहां एक मेट्रो का उद्घाटन किया, लंबा चौड़ा भाषण दिया, फोटोज वगैरह खिंचाई। लेकिन इस रैली और इस कार्यक्रम के पीछे की कुछ तस्वीरें हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं कर रहा कि कैसे मोदी के कट्टर समर्थक अब मोदी के खिलाफ न केवल नारेबाजी कर रहे हैं और बकायदा लोग इसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से बात बोल रही हूं आपको, यूजीसी का जो प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रद्द करना पड़ा सरकार को, वो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट था। दोस्तों, मोदी की पॉलिटिक्स क्या है, वो कोई भी फैसला लेना होता है ना, कई बार तो उसको वाटर चेक करते हैं। और ये जो वाटर चेक करना था, ये नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हालत ये हो गई है दोस्तों कि मोदी का जो बिल्कुल कट्टर वोट बैंक था, सवर्ण समाज, वो न केवल मोदी की रैलियों में आने से इनकार कर रहा है, बल्कि उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजियां भी कर रहा है। जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये बीजेपी के पूर्व यूपी से विधायक हैं और अब राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी के बहुत ही पुराने नेता हैं। यूपी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी तब से बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं जब बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था, जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार बनती थी। दोस्तों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मोदी जी की जो रैली थी ना मेरठ में, देखिए उस रैली में लोगों को किस तरह से भोंपू बजाकर उनको निमंत्रण दे रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए कल 10 बजे इंटीग्रेटेड टाउन से भूख बराल में पहुंचने का कष्ट करें। मेरे साथ नगर प्रमुख श्री हरिकांत अहलुवालिया जी भी आप सबसे अपील करने आए हैं। अब दोस्तों, इस पर बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये बीजेपी का यही तो ताकत है कि सांसद लेवल का नेता भी भोंपू बजाकर लाउड स्पीकर में लोगों को निमंत्रण दे रहा है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है दोस्तों, इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देश में हमेशा से रही है। लेकिन दोस्तों, इसका ना एक और पहलू है। अब इस तरह के लाउड स्पीकर्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित होता है इससे, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता होता है, मतलब पीएम का आज पूरे दिन क्या क्या कार्यक्रम है आप आराम से देख सकते हैं। पीएम ने अगर कहीं भाषण देना होता है ना, तो 2-3 घंटे पहले ही उनके यूट्यूब चैनल में रिमाइंडर आ जाता है कि इतने बजे मोदी यहाँ लाइव होंगे, इतने बजे यहाँ लाइव होंगे। अगर उनका एक ही शहर में 3 जगह कार्यक्रम है ना, तो 3 जगह अलग अलग कार्यक्रम में उनको सब सेट होता है। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना बच्चों का खेल हो गया है, ठीक है, हर कोई चला रहा है। तो अब बीजेपी के किसी नेता को ऐसे लाउड स्पीकर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है मोदी जी के लिए, मोदी जी की भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी कर रहे हैं। इतने बड़े सवर्ण नेता को मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लाउड स्पीकर लेना पड़ रहा है, ये बताता है कि देयर इज समथिंग गोइंग इनसाइड, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस बीच एक और वीडियो है दोस्तों जो इससे भी खतरनाक है। मोदी की रैली क्या 22 तारीख को हुई, 21 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर किस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, जरा आप ये मात्र 12 सेकंड की वीडियो देखिए। दोस्तों, लखनऊ की सड़कों पर सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी कानून पर काला कानून वापस लो के नारे लगाए, और ये नारे लगाए दोस्तों कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये उल्टा होता था एक जमाने में। दोस्तों, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो उनके लिए इस तरह के नारे लगाए जाते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और उसके बाद वसुंधरा जो है वो राजस्थान की राजनीति में फिलहाल के लिए तो इतिहास में ही जाती हुई दिख रही है। अब राजनीति में तो कुछ पता नहीं कब को कौन कम बैक कर ले। और ठीक वैसे ही नारे अब मोदी के लिए लग रहे हैं कि योगी से बैर नहीं है, मोदी तेरी खैर नहीं है। अब योगी से बैर क्यों नहीं है? क्योंकि योगी अपने आप को न केवल क्षत्रिय समाज का बताते हैं, बल्कि प्राउडली ओन करते हैं उसको, ठीक। बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं। और मोदी से क्यों बैर हो गया है? क्योंकि मोदी यूजीसी कानून लेकर आए। अब आप कहेंगे यूजीसी कानून पर तो रोक लग गया सुप्रीम कोर्ट में। हुआ क्या दोस्तों, इससे ना पहली बार सवर्णों को ये लगा कि अरे मोदी जी हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, मोदी जी हमारे खिलाफ इस तरह का कानून ला सकते हैं। सवर्ण समाज ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि देखिए जो सवर्ण समाज है, मिडिल क्लास, सारे शहरों में जो मिडिल क्लास है मोस्टली सवर्ण समाज से, उसको सरकारों से कोई खास फायदा नहीं मिलता, क्योंकि ना तो मुफ्त राशन का फायदा वो उठा पाता है, ठीक है, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स के छूट का फायदा उठा पाता है। तो वो बेसिकली अपना ईमानदारी से पैसा कमाता है, इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी दे रहा है,
और बस उसको इतना भरोसा है कि हिंदुत्व की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी जो करेंगे ठीक ही करेंगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी कि मोदी जी उनके खिलाफ कानून ले आएंगे। ये एक्चुअली में जो नारेबाजी है दोस्तों, ये इसलिए है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने रद्द किया है, पूरी तरह से इस पर रोल बैक कीजिए। ये इस तरह का गुस्सा है सवर्ण समाज का, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, जानकारी तो ये भी मिली है कि कुछ इलाकों में जहां बसें भेजी गई मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए, मेरठ के लिए, तो वहां कुछ इलाकों की बसें खाली भी गई हैं। मतलब लोगों ने बसों में चढ़ने से मना कर दिया, लोग नहीं आए क्योंकि वो यूजीसी वाला मामला था। तो ये एक ऐसा चर्निंग पॉइंट या फिर ये कह ले टर्निंग पॉइंट बन रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पॉलिटिक्स में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं कि सवर्ण समाज नाराज भी हो गया तो कहां जाएगा, बीजेपी के अलावा उसके पास विकल्प क्या है। ऐसा नहीं है। सवर्ण समाज उत्तर प्रदेश का खांटी कांग्रेसी रहा है। एक जमाने में कांग्रेस, तो सारे सवर्णों के वोट तो कांग्रेस को ही मिलते थे ना, सवर्णों के भी, दलितों के भी, मुसलमानों के भी। तो अभी भी कांग्रेस के पास कुछ पुराने नेता मिल जाएंगे जो सवर्ण समाज के होंगे। बाद में यही सवर्ण समाज बीएसपी में भी शिफ्ट हुआ। अब आज लोगों को ये बोला जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन बसपा ने सरकार बनाई है सवर्ण समाज का वोट लेकर। तो ये कहना कि सवर्ण समाज तो बीजेपी का ही एकदम खांटी वोट बैंक रहा है, वो तो नाराज भी हो गए तो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, ऐसा नहीं है। हालांकि मोदी ने जो दोस्तों ये मेट्रो का उद्घाटन किया है, इस पर भी बहुत से लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह, उनका ये दावा है कि ये जो मोदी जी ने उद्घाटन किया है ना, ये पहले भी 2 बार कर चुके हैं इसका। ये लिखते हैं, मोदी जी के विकास की गति का पैमाना कुछ इस तरह है। नई दिल्ली से मेरठ कुल दूरी 82 किलोमीटर, रैपिड रेल का अब तक 4 बार उद्घाटन करने वाले देश के इकलौते प्रधानमंत्री। जितना अब तक पीएम के उद्घाटन पर खर्च हुआ है, उतने में रैपिड रेल के कई डिब्बे बन जाते। पहली बार साहिबाबाद से दुहाई तक 20 तारीख 2023 में किया गया, 17 किलोमीटर का। दूसरी बार 16/3/2024 में दुहैया डिपो से मोदीनगर तक दूरी 17 किलोमीटर। तीसरी बार भी की गई, इन्होंने देखी डेट लिखी है, चौथी बार की भी डेट लिखी है। उद्घाटन। मोदी जी चीनी कंपनी की सहायता से बनी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना। दुनिया में उद्घाटन खेलने की ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। किस देश का प्रधानमंत्री इतना खलियर है कि 82 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का 3 साल के अंदर 4 बार उद्घाटन करता है। दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता ये भी लिख रहे हैं कल को कई फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करने के लिए मोदी जी ना पहुंच जाए। हालांकि ये बात बहुत से लोगों ने लिखी सोशल मीडिया में कि ये जो एक्चुअली होता क्या दोस्तों, मेट्रो एक बार बन जाती है फिर उसका विस्तार होते रहता है। जैसे नोएडा टू दिल्ली और दिल्ली टू नोएडा मेट्रो बनी ना, तो पहले मेट्रो सेक्टर 18 तक आई, वो वही रूट था दिल्ली से नोएडा का। फिर 18 से थोड़ा और आगे आई, अब पूरे नोएडा में मेट्रो का पूरा जाल बिछ चुका है। लेकिन वो रूट तो एक ही है ना, दिल्ली नोएडा का। फिर वो दिल्ली गाजियाबाद भी जुड़ गया, फिर वो दिल्ली फरीदाबाद भी जुड़ गया, फिर वो दिल्ली गुरुग्राम भी जुड़ गया। नोएडा से आप गुरुग्राम भी जा सकते हैं। तो होता क्या है, फिर वो विस्तार होता रहता है, लेकिन उद्घाटन एक ही बार होता है। कई लोगों ने दावा किया कि मोदी जिस रैपिड मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, वो उसको 3 बार और कर चुके हैं। बार जितनी बार वो स्ट्रेच हो रही है, उतनी बार वो उद्घाटन कर रहे हैं, उतनी बार उन कार्यक्रमों में खर्च हो रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें पहले नहीं होती थी, अब इस तरह की बातें लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है। क्योंकि वो सवर्ण समाज जो अब तक चुप रहता था इस नाम पर कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, अब वो चुप नहीं है। या तो वो उदासीन हो गया है, एकदम शांत शिथिल बैठ गया है, या फिर वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है अलग अलग वजहों से। नहीं तो किसी सवर्ण समाज के इतने वरिष्ठ सांसद को लाउड स्पीकर लेकर अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।